बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. Yesterday we learned about the poem Night, its reading with Urdu translation, book work and everything. PDF की सूरत में आपको ये काम पहले जा चुका है. आज हम रिव्यू 1 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको ग्रामर की मुख्तलिफ़ चीज़ों बारे बताया जाएगा. सबसे पहले आप अपने PDF नोट्स, मुतल्लिका स्टेशनरी और दीगर चीज़ें अपने पास रख लीजिए ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको आसानी हो. रिव्यू 1 बुक पेज नंबर 45. इसको समझने से पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था. आर्टिकल ए एंड द. My dear students, you have already learned about articles. Actually, review means to see again, to go through again. Here, I would tell you in detail about grammar. Number 1, article. Article के ज़रिए आपने खाली जगह को पुर करना है. Fill in the blanks with article. अब यहाँ पर हमारे पास बुक पेज नंबर 45. ओपन योर बुक. बुक पेज नंबर 45. द फर्स्ट सेंटेंस टू बी फिल्ड इन, आई विल बी देयर आफ्टर डैश आवर. अब यहाँ पर आपको कल वाली बात याद रखनी है कि जहाँ पर आर्टिकल यूज़ हो रहा है और स्पेशल यूज़ है तो आर्टिकल में आवर के साथ एन क्यों लगाया गया है, क्योंकि आवर में एच साइलेंट है. आवर में एच साइलेंट है और ओ की साउंड जो है वो वॉवल है. तो वॉवल के हिसाब से आपने आर्टिकल को यूज़ करना है. तो सबसे पहले सेंटेंस में आपने एन आर लगाना है. I will be there after an hour. Number 2, this is dash tallest building in the town. This is the tallest building in the town. You can see here I have already written the words which will fill these blanks. The first word an, the second sentence will be filled with the word the. Third one is she is an honest girl. She is an honest girl. Number 4, 2 fill in the blanks हैं यहाँ पर. पहली fill in the blank में आपने कैपिटल से एन लिखना है. यहाँ मैंने स्मॉल से लिखा हुआ है लेकिन आपने क्योंकि सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आप एन ए एन. कीप इट इन माइंड माई डियर स्टूडेंट्स, never join capital letter with small one. कभी भी आपने कैपिटल लेटर को स्मॉल से नहीं जोड़ना. एन पहले में एन आएगा. एन एक्टिव चाइल्ड इज़ अ हेल्दी चाइल्ड. एन एक्टिव चाइल्ड इज़ अ हेल्दी चाइल्ड. Number 5, an ostrich is born in the zoo. An ostrich is born in the zoo. Full stop. Many children want to go to the zoo to see the baby. The baby. यहाँ पर आपने सेकेंड वन में द, और क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए आपने एन से इसको स्टार्ट कर देना है. तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ. आर्टिकल के यहाँ पर आर्टिकल के साथ हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली. बी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस
inserting the plural form of the noun in brackets. Complete the following sentences inserting the plural form of the nouns in the bracket. Inserting का मतलब होता है डाल देना. अब यहाँ पर आपने प्लूरल के साथ खाली जगह को पुर करना है. जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं उनमें आपने प्लूरल ऐड करना है और उससे खाली जगह को पुर करना है. द गर्ल ब्रैकेट में लिखा है द गर्ल आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड. अब यहाँ पर गर्ल जो है वो गर्ल्स बन जाएगा और फ्रेंड जो है वो फ्रेंड्स बन जाएगा. द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स. नंबर 2, दीज ट्री शेड देयर लीफ इन ऑटम. ब्रैकेट में जो ट्री है वो ट्रीज़ बन जाएगा और लीफ का प्लूरल है लीव्स. L-E-A-V-E-S, leaves. So the correct sentence will be these trees shed their leaves in autumn. Number 3, the man gathered strawberry to make jam. अब ब्रैकेट में man और ब्रैकेट में strawberry. Strawberry is the name of a fruit, a very delicious food. I hope you will like it to eat. Man would be men. Man का प्लूरल क्या होता है? Men. और strawberry का प्लूरल क्या होता है? Strawberries. Strawberries. Sentence क्या हो जाएगा? The men gather strawberries to make jam. आदमी स्ट्रॉबेरीज़ इकट्ठे करते हैं जैम बनाने के लिए. नंबर 4, द शीप ग्रेज इन द फील्ड. ब्रैकेट में शीप और क्या है? फील्ड. अब शीप का प्लूरल शीप ही होता है. आपने ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल में पढ़ चुके हैं आप कि सिंगुलर शीप और प्लूरल में भी शीप. तो यहाँ पर शीप ही रहेगा. फील्ड में एस का इजाफा कर देंगे तो फील्ड्स बन जाएगा. द शीप ग्रेज इन द फील्ड्स. नंबर 5, कीप नाइफ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड. अब ब्रैकेट में नाइफ वुड बी नाइव्स. नाइव्स और चाइल्ड चिल्ड्रन. कीप नाइव्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन. चाकू छुरियों को बच्चों की पहुंच से दूर रखिए. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द सी पार्ट. रीराइट दीज फ्रेजेस यूजिंग अपॉस्ट्रोफी. अपॉस्ट्रोफी लगाकर इन फ्रेजेस को कंप्लीट करें. नंबर 1, आपको ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि अपॉस्ट्रोफी इनफैक्ट होता क्या है. अपॉस्ट्रोफी एक ख़ास किस्म का कॉमा है जो किसी के पोजीशन को यानी मलकियत को ज़ाहिर करता है एक एस के साथ. अगर प्लूरल हो तो एस के बाद लगाते हैं और अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो एस से पहले लगाते हैं. अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर है तो हम एस से पहले कॉमा लगा देंगे. अगर हमारे पास नाउन्स प्लूरल में हैं तो हम एस के बाद लगा देंगे. ये आपने जहन में रखना है कि किसकी बात हो रही है. अब यहाँ पर सेंटेंस है द शॉप ऑफ माई फादर. अब इसमें आपने अपॉस्ट्रोफी एस इंसर्ट करना है यानी द शॉप ऑफ माई फादर, मेरे वालिद की दुकान. अब इसको आप ब्रीफ फॉर्म में जब लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, इसको मुख्तसरन लिखने की कोशिश करेंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस की मदद लेंगे. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? माय फादर. फादर लिखने के बाद आपने
अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। इसका मतलब है वालिद की दुकान, फादर्स शॉप, वालिद की दुकान। अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाया आपने? फादर लिखने के बाद ये देखिए ऊपर एक कॉमा और नीचे उसके बिल्कुल पास एस, लेकिन इस एस को हम नाउन के साथ अटैच नहीं करते, थोड़ा फासले से लिखते हैं। इट शोज़ द पोजेशन, मलकियत। किसकी दुकान है? वालिद की दुकान है, मेरे वालिद की दुकान। इसका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी का के, की। अब दूसरा सेंटेंस है द क्राइज ऑफ द मंकीज़। अब यहाँ मंकीज़ हमारे पास प्लूरल आ गए हैं, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर एस नहीं लगाना। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का काम देगा। ये जो प्लूरल वाला मंकी है इसके साथ एस जो लगा हुआ है ऑलरेडी, इसके बाद हमने कॉमा लगा दिया, तो ये अपोस्ट्रोफी एस का भी काम देगा। जहाँ पे नाउन प्लूरल फॉर्म में मौजूद हो वहाँ पर इजाफी एस नहीं लगाते, बल्कि उसी प्लूरल एस को अपोस्ट्रोफी एस की तरह यूज़ करते हैं। सिर्फ कॉमे की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है कि कॉमा एस के बाद आता है। तो इसका मतलब ये है कि उन बंदरों की चीखें, ठीक है, उन बंदरों की चीख, यानी प्लूरल है बंदर, या एक बंदर नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा बंदर हैं और वो चीख रहे हैं। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस उसी मंकीज़ के एस के बाद सिर्फ कॉमे की सूरत में आ जाएगा। तो इट इंडिकेट्स दैट वी आर यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस just to show the possession, the cry of monkey. The monkeys cry, कॉमा बिल्कुल ध्यान से, जहाँ जमा वाला नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, वहाँ पर आप एस के बाद कॉमा डालेंगे। नंबर 3, द टेल ऑफ द कैट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मतलब इसका एक बिल्ली की दुम। अब हमने इसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ डिनोट करना है। द कैट्स टेल, द कैट्स टेल। अपोस्ट्रोफी एस कहाँ आया? कैट के बाद और एस के ऊपर, द कैट्स टेल। नंबर 4, द विंग्स ऑफ द बर्ड्स। वही बात जो ऊपर मंकीज़ में पढ़ी थी आपने, यहाँ भी सेम वही बात है कि बर्ड्स हमारे पास प्लूरल हैं और प्लूरल के बाद जब हमने अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना होता है तो दोबारा एस नहीं लगाते, बल्कि प्लूरल के एस को ही हम अपोस्ट्रोफी एस तस्लीम करते हुए इसी के बाद कॉमा लगा देते हैं ऊपर इसके सर पे, और ये पोजेशन ज़ाहिर करता है, मिल्कियत ज़ाहिर करता है। परिंदों के पर, द बर्ड्स विंग्स, परिंदों के पर। नंबर 5, द क्लोथ्स ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन चिल्ड्रन के साथ आखिर में एस नहीं आता। जिसके आखिर में एस आता हो पहले से ही जमा में, तो हम कॉमा एस के बाद लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन इस प्लूरल के साथ एस मौजूद नहीं था, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस की मदद ली और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस को लगा दिया इस जगह पर मलकियत ज़ाहिर करने के लिए कि बच्चों के कपड़े, द चिल्ड्रंस क्लोथ्स, बच्चों के कपड़े। सो दिस इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। कीप इट इन माइंड कि आपने हमेशा प्लूरल वाले वर्ड के बाद कॉमा लगाना है अगर एस मौजूद है, और अगर एस मौजूद नहीं है, बेशक प्लूरल है, तो आपने अपोस्ट्रोफी एस की मदद ले लेनी है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द डी पार्ट। आइडेंटिफाई डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि कौन सा सेंटेंस डिक्लेरेटिव यानी सादा जुमले हैं, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव यानी मनफी, कौन सा इंट्रोगेटिव। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इंट्रोगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेशन आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप किसी से पूछ गछ कर रहे होते हैं, तफ्तीश कर रहे होते हैं पुलिस वाले, या किसी मुकदमे के बारे आपसे पूछा जाता है तो इंटेरोगेशन कहलाता है। बट व्हेन वी यूज़ सवालिया तो हम यहाँ पर इंग्लिश में इंट्रोगेटिव का सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। एक्सक्लामेटरी नदाइया या फजाइया। अब आपको इसकी मैं सही तरीके से पंक्चुएशन के साइंस भी बताती जाऊं कि डेक्लेरेटिव में जस्ट एंड में फुल स्टॉप आता है, मनफी में नॉट के सेंटेंस आते हैं, नॉट लगा हुआ होता है, इंट्रोगेटिव के आखिर में सवालिया निशान होता है, एक्सक्लामेशन के एंड पे ये एक्सक्लामेशन साइन होता है, इम्पेरेटिव के आखिर में भी इसी तरह आपको फुल स्टॉप मिलेगा, लेकिन हुक्म दिया गया होता है किसी भी काम का। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है इन जुमलों में कि कौन सा जुमला डेक्लेरेटिव है यानी सादा है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा निदाइया यानी एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? इन साइंस की मदद से। एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड्स, फुल स्टॉप। वेरी सिंपल सेंटेंस, एवरीथिंग इज़ क्लियर इन दिस सेंटेंस कि यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है कि एक हवाई जहाज़ बादलों में उड़ा, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू, उड़ा। हर चीज़ क्लियर है, ना नॉट है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लामेटरी साइन है, ना किसी चीज़ का हुक्म है। सो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू डेक्लेरेटिव। डी या DEC आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। डेक्लेरेटिव, डी मीन्स डेक्लेरेटिव, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में डी लिख दीजिए, यानी ये डेक्लेरेटिव बिल्कुल सादा जुमला है जिसमें कोई भी ऐसे इबाम मौजूद नहीं है जो समझ में ना आ सकें। क्लियर है सेंटेंस। द सेकेंड इज़ द बेबी डज नॉट प्ले विथ टॉयज़। अब यहाँ पर नॉट का लफ्ज़ आया है तो नॉट वाले सेंटेंसेस किससे बिलोंग करेंगे? वेरी गुड, नेगेटिव सेंटेंसेस से। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये आपने टेंसेस में पहले ही पढ़ चुके हैं आप, मैंने पढ़ा दिए थे आपको, बट आई रिपीट अगेन कि नेगेटिव में नॉट इस्तेमाल होता है। द बेबी डज नॉट प्ले विथ टॉयज़, बच्चा खिलौनों से नहीं खेलता है। तो यहाँ पर आप एन लिख देंगे खाली जगह में, एन मीन्स नेगेटिव। नंबर 3, वाओ, एक्सक्लेमेशन साइन, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस क्योंकि इसमें ख़ास किस्म की आवाज़ इस्तेमाल की गई है और एक साइन इस्तेमाल किया गया है जो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी। What will be the pronunciation of this word? Exclamatory. 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 निदाइया, और इसके बाद कौन सा साइन लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ई लिख दीजिए कैपिटल। नंबर 4, शट द विंडो प्लीज़। ऑर्डर है कि खिड़कियां बंद कर दीजिए, बराहे मेहरबानी खिड़कियां बंद कर दीजिए। शट मीन्स बंद करना, विंडो मीन्स खिड़की, और प्लीज़ मीन इल्तजा की जा रही है या हुक्म दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, हुक्मिया जुमले। शट द विंडो प्लीज़, इम्पेरेटिव। IMP स्टैंड्स फॉर इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। नंबर 5, the clothes of the children, the clothes of the children। यहाँ पर आपने ऊपर देख लिया, सॉरी ये है आर यू गोइंग टू द मार्केट, आर यू गोइंग टू द मार्केट। नंबर 5। अब यहाँ पर आखिर में आपको क्या नज़र आ रहा है? क्वेश्चन मार्क।
क्या नज़र आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स दैट समथिंग इज़ बीइंग आस्किंग फ्रॉम यू। आर यू गोइंग टू द मार्केट? क्या आप मार्केट जा रहे हैं? तो ये INT स्टैंड्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव sentences. तो INT stands for interrogative sentences. Page number 46, E part. Fill in the blanks in simple present tense using the verb in brackets. Brackets में दिए गए verbs को simple present tense में तब्दील करना है। Simple present tense में आप हमेशा singular noun के साथ या he, she, it के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में s या es का इजाफा करते हैं। नंबर 1, शी यूजुअली डैश टेक अ बस टू स्कूल। यहाँ पे प्रोनाउन शी है तो टेक क्या बन जाएगा? टेक्स। शी टेक्स अ बस टू स्कूल। नंबर 2, द टीचर्स। अब यहाँ पर नाउन जो है वो प्लूरल है, टीचर्स है। अब टीचर्स के साथ आपने ब्रैकेट में दिए गए वर्ब एनकरेज को चेंज करना है। टीचर्स। अब यहाँ पर अगर अकेला टीचर होता तो आप एस लगाते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं तो आपने एस को ख़त्म कर दिया। टीचर, यहाँ पर टीचर्स है तो वर्ब में से एस ख़त्म कर दिया। वहाँ पर सिंगुलर नाउन था, शी थी, तो आपने एस लगा दिया। Teachers encourage the students to study hard. Encourage का मतलब होता है हौसला अफजाई करना। हौसला अफजाई करना। नंबर 3, द स्टूडेंट्स। अब आप ये देख लीजिए कि स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ नाउन है। नाउन के हिसाब से आपने प्रेजेंट टेंस चेंज करना है। जब आपका नाउन प्लूरल में हो तो आपका वर्ब सिंगुलर में आता है। जब आपका नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या es का इजाफा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर नंबर 3 में है द स्टूडेंट्स रीड आ स्टोरी बुक एवरी सैटरडे। रीड ही रहेगा, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। नंबर 4, अब यहाँ ब्रैकेट में बी है। बी का मतलब है होना, यानी किसी भी आप फॉर्म में हो सकते हैं। बी, वॉज, बीन, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब बी को आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? ही डैश, ब्रैकेट में है बी आ गुड स्टूडेंट इन स्कूल, तो ब्रैकेट को हम चेंज कर देंगे इज़ में। ही इज़ a good student in school. B changes into is. Number 5, you dash bracket में paint the picture. You के साथ आप कभी भी वर्ब में s या es का इजाफा नहीं करते, तो you के साथ आप paint लगाएंगे। You paint the picture. Now Part F, simple past tense. Fill in the blanks in simple past tense using the correct verb given in brackets. ब्रैकेट में दिए गए सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल टेंस को पास्ट टेंस में तब्दील करके खाली जगह पुर करें। आपको हमेशा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि अगर आपको किसी भी वर्ब को चेंज करना हो तो आपके सामने मुश्किल पेश ना आए। So let's start our activity. Part F, fill in the blanks with simple past tense. ब्रैकेट में आपने देखा है कि फर्स्ट फॉर्म है, अब उसको हमने चेंज करना है सेकेंड फॉर्म में। I feel very tired after the long walk. ब्रैकेट में feel है, feel की सेकेंड फॉर्म है felt, थर्ड फॉर्म है felt. Feel, felt, felt. तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में। आपने पहले पढ़ लिया है जूनियर क्लासेस में, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट टेंसेस। और सिंपल पास्ट टेंस में आप किस तरीके से सेंटेंस को पास्ट बनाते हैं, यानी उसमें आप सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर
आप फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट लगा देंगे। नंबर 2, दे विजिटेड, विजिट की सेकेंड फॉर्म विजिटेड, दे विजिटेड द ज़ू ऑन लास्ट वीकेंड, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। नंबर 3, शी ब्रैकेट में टेक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स, टेक की सेकेंड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। यहाँ पर आप टुक के ज़रिए खाली जगह को पुर करेंगे। नंबर 4, एवरीवन हर्ड, एवरीवन हियर द गुड न्यूज़, हियर विल चेंज इनटू हर्ड, एवरीवन हर्ड द गुड न्यूज़, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, ये हियर्ड नहीं पढ़ा जाएगा, हर्ड, हियर, हर्ड, हर्ड, सुनी, हर शख्स ने अच्छी खबर सुनी। नंबर 5, ही डैश ब्रिंग हिज पैरट टू स्कूल, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। यहाँ पर ब्रॉट से खाली जगह पुर करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द जी पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल जारी, जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए, ये फ़ेल हाल जारी उर्दू में, और इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। Now let's fill in the blanks by using present continuous tense. Number 1, a bird dash fly in the sky. अब fly आपने continuous tense में चेंज करना है, तो continuous में याद रखिए कि without helping verb, helping verb कौन कौन से होते हैं present के, is, am, are। इन helping verbs के बगैर आप ing का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर fly will be changed into is flying. A bird is flying in the sky. The second sentence is the children dash play in the playground. अब play को आपने continuous में चेंज करना है, तो helping verb आप noun के हिसाब से लगाएंगे, plural है तो are, present है तो is, और फिर आपने वर्ब के साथ ing इस्तेमाल कर देना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। नंबर 3, दे डैश मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, दे डैश मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। मेक को आपने कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, आर मेकिंग, are making, they are making a lot of noise. Number 4, the mother dash cook lunch, ब्रैकेट में cook है, आपने इसको mother के हिसाब से चेंज करना है, because mother is singular noun. singular noun में आपने helping verb कौन सा यूज़ करना है, is. the mother is cooking lunch. Number 5, it dash rain heavily, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। rain को आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाकर चेंज करना है, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है। it is raining, rain एक वर्ब है, उसके आगे आपने ing लगा दिया तो बारिश हो रही का मतलब देगा। it is raining heavily, it is raining heavily. Now let's come towards the age part. Read the paragraph given below. Identify errors of regular and irregular plural nouns. यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है एरर्स। एरर्स मीन गलतियाँ, गलतियों की शनाख्त करनी है आपने कि प्लूरल में आप बाज़ औक़ात प्लूरल के साथ भी एस लगा देते हैं। तो एस लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका प्लूरल बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप गलतियाँ आइडेंटिफाई करेंगे, यानी उनको अंडरलाइन करेंगे।
चिल्ड्रंस लव टू प्ले इन द पार्क। गलती नंबर 1, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, आप बिला वजह उसके साथ एस का इजाफा नहीं कर सकते। चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता, इसलिए गलती नंबर 1 आइडेंटिफाई की हमने। चिल्ड्रन में ENS जो है वो गलत है। अब पूरा चिल्ड्रन आप अंडरलाइन कर सकते हैं या NS के आगे भी नीचे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। फुल स्टॉप के बाद है मैंस एंड वुमेन्स। अब मैंस एंड वुमेन्स जो है वो हमारी अगली मिस्टेक है विच वी हैव फाइंड आउट। अब यहाँ पर मैंस है, मैंस नहीं होता, असल वर्ड क्या है? मैन। मैन का प्लूरल मैन है, मैंस नहीं, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है कि हमने एरर को पकड़ लिया है, गलती ढूंढ ली है। उसके बाद अगली गलती है वुमेन्स। वुमेन्स, वुमेन प्लूरल होता है, यहाँ पर उन्होंने गलत प्लूरल बनाया हुआ है, WOMANS। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट एरर टू बी फाइंड आउट। इसके बाद दोबारा से मेंस लाइक जॉगिंग एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, दोबारा से जो गलती मिली हमें वही मैंस की मिली। मैंस इज़ अ रॉन्ग प्लूरल, द करेक्ट प्लूरल इज़ मेन। यहाँ गलतियों को अंडरलाइन करने को कहा है उन्होंने। और फिर अगली गलती क्या है? वुमेन्स। वुमेन्स लाइक टॉकिंग टू ईच अदर, यहाँ पर वुमेन्स को अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट एरर इज़ ऑल पीपल्स एन्जॉय वेरी मच, यहाँ पर पीपल के साथ एस है और पीपल के साथ एस नहीं लगाते। पीपल कलेक्टिव नाउन है और पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है, तो इसलिए ये इजाफी एस ने इसको गलत बना दिया है, तो ये एरर है। एरर मीन गलती है। सो दीज वर द एरर्स विच वी फाउंड आउट। और इसके बाद हमारी जो एक्टिविटी है वो आपके लेटर और पैराग्राफ की सूरत में है, लेकिन ये एक्टिविटी आप इंग्लिश बी में करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगी। और इसके बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दूसरे से बातचीत करके। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया और आज दोबारा बताती जाऊँ दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इफ़ वी वांट टू कीप पेस विद द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, यू विल हैव टू मेक इट अ प्रैक्टिस फॉर यू। आप डेली इसकी प्रैक्टिस करें। आप घर में अपनी मदर से, अपनी बहन से, अपने भाई से, जिससे भी आप बातचीत करते हैं, 1 घंटा डेली मखसूस कर लीजिए कि आपने रोज़ाना 1 घंटे इंग्लिश में एक दूसरे से बातचीत करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एक्सप्लोर वोकैबुलरी इन डिक्शनरी। सबसे पहले अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे? वोकैबुलरी जमा करने का तरीका ये है कि आप रोज़मर्रा अपने इर्द गिर्द अपने माहौल से ही छोटे छोटे अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा करना शुरू कर दें। बिकॉज़ इफ़ यू विल नॉट हैव प्रॉपर वोकैबुलरी विद यू, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। आपको डिक्शनरी एक्सप्लोर करने बारे में पहले ही सिखा चुकी हूँ, आपके कॉम्पिटिशन्स भी होते रहे हैं। एक्सप्लोर द वर्ड, ये गेम्स आप डेली अपने घर भी खेल सकते हैं। जैसे आप क्लासेस में एक्टिविटी के तौर पे करते थे, तो आप अपनी मदर से एक डिक्शनरी में से मुख्तलिफ़ अल्फाज उनसे कहें कि वो आपको तलाश करने के लिए कहें, तो आप अपने लिमिटेड टाइम में उसको तलाश कीजिए, उसके मायने कॉपी में लिखिए और रोज़ाना 5-5 अल्फाज की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप देखिएगा कि विद इन अ वीक यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। पहले एक जुमले में अगर 10 अल्फाज हैं तो आप 2-2 अल्फाज इंग्लिश के इस्तेमाल करके उस सेंटेंस में बोलना शुरू कीजिए। फिर 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 4। देन व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, there will be no problem for you. I hope आपने review 1 अच्छी तरह समझ ली होगी। If you will feel any difficulty to understand anything in this exercise, feel free to call us on given number on WhatsApp
ऑन स्कूल। तो आपके लिए आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। आई होप आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।